लाइफ है अभिषेक, और मेरी लाइफ के हर फैसले सिर्फ मैं लूंगी, तुम नहीं। अरे मैं बस... मैं क्या? नाम मत लो ये मनपसंद के लड़के का। इसी वजह से ना आज सागर ने मेरे आई बाबा को बहुत जलील किया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मेरे बाबा ने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला, इसीलिए मैं मदद कर रहा हूं तुम्हारी। जब तुम हॉस्टल गई थी मैं तुम्हारे पीछे पीछे हॉस्टल आया था, सब देखा था मैंने। तुम्हारी मजबूरी, आई की तबीयत और बाबा का डर, सब। मैं जानता हूं कि सागर तुम्हें पसंद नहीं है और वो तुम्हारे लायक भी नहीं है। तो मन पसंद का लड़का ढूंढने की ये मेरी पहल से अगर मेरे आई बाबा को तकलीफ हो रही है ना, तो नहीं चाहिए ऐसा लड़का, नहीं। मतलब तुम उस सागर से शादी कर लोगी, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो? शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। तो मैं बदल दूंगा ऐसी किस्मत को, जो करना पड़े करूंगा, मगर तुम्हें उस सागर से शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा। बस अभिषेक, बस। आरोही, आरोही, अरे मेरी बात तो सुन। अभिषेक, लेकिन मेरी बात तो सुन। अभिषेक, 24 घंटे बाराती छोड़े हुए हैं मैंने अपनी बाइक के लिए। अभिषेक, तुम देखो। ठीक हो? अकेला इसे देखकर मर रहे हो, अकेला नहीं है ये। बीच में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभिषेक! अभिषेक! और चल, पुलिस को बुलाओ जल्दी! आप लोग यही वेट कीजिए। अभिषेक, मेरी किस्मत जुड़ी सागर से, मैंने स्वीकार किया, पर अभिषेक को किस बात की सजा मिल रही है? ये कैसा इंसाफ है आपका? जो मेरी मदद करने आया, गुंडों ने उसे ही मार मार के हत्या कर दिया। मेरी बदकिस्मती का फल अभिषेक को नहीं मिलना चाहिए पापा। नसीब में लिखा मानने वाले बहुत से लोग अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं आरोही, पर नसीब बदलने के लिए हिम्मत चाहिए।
तो अपनी दोनों आंखें खोलो और देखो क्या है तुम्हारे सामने। एक तरफ वो सागर जिसकी वजह से तुम्हारी आज जान भी जा सकती थी, और दूसरी तरफ अभिषेक जो अपनी जान की परवाह किए बिना कूद पड़ा तुम्हें बचाने के लिए। कहाँ भटक रही हो अपने मनपसंद का लड़का ढूंढने के लिए तुम? वो तो कब का मिल चुका तुम। अभिषेक इतना प्यार करता है तुमसे कि सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए खुद पीछे हट गया। प्यार तुम्हें भी हो गया अभिषेक से, और भागो मत इस सच से। जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। वो पेशेंट अभिषेक की पल्स ड्रॉप हो रही है, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आरोही मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? कब से इसी की तो बात सुनती आ रही हूँ और अब कह रही हूँ कि बोलो और चुप है। डॉक्टर्स का उन्हें तो अभिषेक के आसपास होना चाहिए। आरोही मैं वही तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम हर बार अपनी मनमानी करते हो। हर चीज बस अपने हिसाब से चाहिए होती है ना, लेकिन हर बार की तरह तुम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आरोही कुछ नहीं हुआ ऐसे। जिसकी तबीयत बिगड़ी वो कोई अभिषेक वर्मा है, सामने वाले वार्ड में। तुम्हारा अभिषेक बिल्कुल ठीक है। अपनी हालत देखो आरोही, उसे खोने के डर से क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। पर तुम समझ पाई उस सच को जो तुम्हारे दिल में है। राधा, मां होने की जिम्मेदारी कभी अच्छी तरह से निभा भी पाओगी तुम? अब देखो, तुम्हारी मेहरबानी से अस्पताल पहुंच गया मेरा बेटा। अभिषेक, तुम? ये विट्ठल गांव की गौशाला वालों की लड़की है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? वो मैं अभिषेक के लिए। गेट आउट। निखिल, अभिषेक से मिलने उसके परिवार वाले आए। बाहर वालों को बाहर भेजो। देखना कहीं ये भाग ना जाए। बाहर निकल। अब डॉक्टर, क्या रिपोर्ट है अभिषेक की? वैसे इनकी चोट माइनर है मिस्टर दीवान। बेशक माइनर हो, फिर भी मुझे इंदौर के सारे टॉप डॉक्टर्स यहाँ चाहिए। मिस्टर अभिषेक इज वेरी लकी, वरना अक्सर ऐसे हमले में चोट गहरी होती है। अब अभिषेक पे हमला? अभिषेक दीवान पर हमला किसने करवाया? कहीं तुम्ही ने तो अपने विट्ठल गांव से लोग बुलवाकर अपने भाई, बाप या अपने किसी रिश्तेदार से हमारे बेटे का यह हाल करवाया है। मैं और मेरे बाबा ऐसे नहीं है सर। वो तो असल में गुंडे मेरे पीछे पड़े थे और अभिषेक ने मुझे बचाने के लिए उनका वार खुद पे ले लिया। आश्चर्य की बात तो ये है कि दीवान परिवार के वारिस ने अपना खून
एक ऐसी लड़की के लिए बहाया है जो उसकी जूती के धूल के बराबर नहीं। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसियों को। सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों को अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं ये। यू ब्लडी गोल्ड डिगर। ये सब कुछ अपने घर वालों से सीख के आती हो तुम? प्लीज सर, थोड़े सम्मान से बात कीजिए। आप मेरे आई बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। अपने माँ बाप के सम्मान की चिंता करने वाली लड़कियां पराये लड़कों के इतने करीब खड़ी नहीं होती जितना कुछ देर पहले तुम मेरे बेटे के साथ खड़ी थी। आरोही बहुत अच्छी लड़की। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? किसी और की बच्ची को इस तरह रुलाना ठीक नहीं है। अरे इसी छोटी सोच की वजह से आज हमारा बेटा अस्पताल में पड़ा है। क्यों भेजा था उसे पूना अपनी उस मिडिल क्लास बहन के घर? और सारे गार्ड्स का मर गए थे अभिषेक के। इंदौर की सबसे महंगी सिक्योरिटी एजेंसी को रखा था हमने अभिषेक की हिफाजत के लिए। ये सब के सब सो रहे थे क्या जब अभिषेक पर हमला हुआ? अनुराधा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्यों भेजा था अभिषेक को अपनी बहन के घर? कैलाश नाथ, अनुराधा अपने भांजे वरुण की शादी इस लड़की से करवाना चाहती है। इसलिए इसे भेज दिया अभिषेक के साथ पुणे रोडवेज की बस में। यादव भावुक है, उस पर हमें भरोसा नहीं है। अभिषेक के पल पल की खबर तुम हमें दोगे। जी मैडम। इस लड़की के चक्कर में गार्ड्स रास्ते में एक ढाबे पर फंस गए थे। तब हमारा अभिषेक पूरा एक दिन सिक्योरिटी के बगैर था। यहाँ आकर हमला हुआ है उस पर, यहाँ इंदौर में। करवाओ अपने बहन के बच्चों की शादी किसी भी सड़क छाप से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे की सिक्योरिटी में आंच कैसे आने दी तुमने? सर, मेरी बात रखने का मुझे एक मौका तो दीजिए। शराब! अगर अपने माँ बाप की इज्जत की वाकई जरा भी परवाह है तुम्हें तो जस्ट गेट आउट। ऐसे आउट। यादव, तनख्वाह हमसे लेते हो और ऑर्डर किसी और से। दीवान परिवार में औरतें ऑर्डर नहीं देती यादव, भूल गए क्या? सर ऐसा दोबारा कभी नहीं हो। दोबारा तुम्हें मौका ही कौन देगा? दफा हो जाओ यहां से, अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। और तुम जीजी का एहसान मानो जो इतनी गलतियां करने के बाद भी वो तुम्हें यहां अभिषेक से मिलाने लेकर आई। आरूबा, तेरे आई के रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। उसके हार्ट में जो स्टेंट डाला हुआ है ना, वो भी ठीक से काम कर रहा है। अब एक आध चेकअप के बाद फिर शारदा को तेरे मनपसंद के लड़के के बारे में बताएंगे। मुझे पता है उससे सारी बात छुपाकर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। आरूब, हम दोनों को तुझ पे बहुत भरोसा है और तेरी मनपसंद का लड़का सर्वोत्तम ही होगा। जब तुम हॉस्टल गई थी मैं तुम्हारे पीछे पीछे हॉस्टल आया था, सब देखा था मैंने। तुम्हारी मजबूरी, आई की तबीयत और बाबा का डर। तो सागर ने तेरा नाम सबके सामने उछाला। तो ऐसा लड़का ढूंढना जो सारी दुनिया और तेरे बीच में ढाल बन जाए। आरोही, आरोही। अभिषेक, आरोही ठीक है बेटा। आप रो रहे हो मॉम? अब क्या कहा पापा ने? बताओ मॉम।
वो उन्होंने आरोही को बहुत कुछ कहा, जिसका परिवार तुझे और तुझसे जुड़ी हुई हर चीज को दिल से अपनाए। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसियों को। सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों को अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं ये। क्यों ब्लडी गोल्ड डिगर? पापा मुझे एक दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है मॉम। अब मैं समझ गया पापा आपको कैसे ट्रीट करते थे। तो मुझे आइडिया है कि उन्होंने आरोही से क्या क्या कहा होगा। आई एम सो सॉरी मॉम, मैं पहले कुछ नहीं कर पाया, मगर अब मैं उनसे बात करके। अभिषेक नहीं, अगर तुझे अपनी मॉम की जरा भी फिक्र है तो तू कहीं नहीं जाएगा, अपने पापा से कुछ नहीं कहेगा। अभिषेक, सारी गलती मेरी है, ना मैं आरोही को तेरे साथ पुणे भेजती और ना उस बेचारी को ये सब सहना पड़ता। ये मॉम लेकिन... नहीं अभिषेक, तुम अब आरोही से कभी नहीं मिलोगे, उससे कोई कांटेक्ट नहीं करोगे। आपको बता भी नहीं सकती बाबा कि मुझे मेरे मनपसंद का लड़का मिल गया है, पर उसके परिवार की पसंद में कभी नहीं बन सकती। मैं नहीं चाहती कि उस बच्चे को इस घर के लोगों की छोटी सोच का सामना करना पड़े।